हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सीजी टेट 2020 के क्वेश्चन पेपर को। इवनिंग शिफ्ट वाला क्वेश्चन पेपर है यह, ठीक है, जो मिडिल स्कूल टीचर के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसका। और जो हम सॉल्व कर रहे हैं वह है इंग्लिश वाला पार्ट, ठीक है, इंग्लिश का पार्ट है, ठीक है। इसके पहले हिंदी सीडीपी सॉल्व हो चुका है, आप चाहें तो जा करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की थ्योरी द रोल ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन इज टू, है ना। जो चॉम्स्की थ्योरी के अनुसार लैंग्वेज एक्विजिशन का जो है रोल क्या होता है, लर्न लैंग्वेज इन स्कूल्स, या इमिटेट द लैंग्वेज ऑफ एडल्ट्स, जनरेट ग्रामर रूल्स, या मेमोराइज ग्रामर रूल्स, ठीक है। लैंग्वेज एक्विजिशन का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है कि लैंग्वेज सीखना स्कूल में, या फिर इमिटेट करना मतलब मिमिक्री करना, उसको कॉपी करना, या फिर जनरेट करना खुद से ग्रामर के रूल, या फिर जो ग्रामर के रूल बने हुए हैं उसको मेमोराइज कर लेना, याद कर लेना, ठीक है। तो इनमें से क्या होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की थ्योरी। तो इसका सही उत्तर है जनरेट ग्रामर रूल्स, ठीक है, जनरेट ग्रामर रूल्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की थ्योरी द रोल ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन इज टू generate grammar rules. Option C is the correct answer. Next question is, learning a new language after puberty leads to normal acquisition or greater mastery, or loss of mastery or difficulty in acquisition, है ना। इनमें से क्या होता है, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज आफ्टर प्यूबर्टी लीड्स टू, ठीक है, आफ्टर प्यूबर्टी लीड्स टू किसको लीड करता है, तो इसका सही उत्तर है डिफिकल्टी इन एक्विजिशन, ठीक है। लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज आफ्टर प्यूबर्टी लीड्स टू डिफिकल्टी इन एक्विजिशन, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डिंग डोंग थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज वाज एडवोकेटेड बाई, द डिंग डोंग थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज वाज एडवोकेटेड बाई विलियम वुंड, नॉयर, मैक्स मूलर, ऑटो जेस्पर्सन, ठीक है। इनमें से किसने डिंग डोंग थ्योरी प्रस्थापित की, ठीक है। ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, है ना, लैंग्वेज के ओरिजिन के से संबंधित डिंग डोंग थ्योरी किसने, है ना, प्रतिपादित की, ठीक है। नेक्स्ट आंसर इज मैक्स मूलर, ठीक है। मैक्स मूलर ने लैंग्वेज ओरिजिन के डिंग डोंग थ्योरी को प्रतिपादित किया। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक बोर्ड, पोस्टर, फ्लैश कार्ड्स, प्रिंटेड टेक्स्ट बुक्स, ग्राफ्स एंड इन्फोग्राफिक्स आर डिफाइंड एज। ब्लैक बोर्ड, पोस्टर्स और फ्लैश कार्ड और प्रिंटेड टेक्स्ट बुक, ये सभी जो हैं, है ना, इन्फोग्राफिक्स, ये सभी किस तरह से डिफाइन किए जाते हैं, ऑडियो एड के रूप में, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग के रूप में, या विजुअल एड्स, या फिर नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी जितने नाम बताए ये सभी किस में आते हैं, देखिए ब्लैक बोर्ड को देख करके हम, है ना, पढ़ते हैं, पोस्टर को भी देख, दृश्य संसाधन है, देखते हैं उसको, ठीक है। फ्लैश कार्ड भी, और प्रिंटेड कोई टेक्स्ट बुक है उसको भी देख करके हम, है ना, पढ़ करके वहाँ से ज्ञान प्राप्त करते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है कि ये सभी सुनाई देते हैं, ठीक है, सुनते हैं, इसको हम सुनते नहीं हैं, देखते हैं, ठीक है। तो ये किस में आ जाएंगे, विजुअल एड्स, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दीज आर ऑल द विजुअल एड्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, remedial teaching is important for students, remedial teaching is important for students, किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है ना। रिमेडियल टीचिंग टू प्रोवाइड एडिशनल हेल्प टू स्टूडेंट हु आर स्लो एट लर्निंग, या फिर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, या फिर टू हेल्प स्टूडेंट्स टू सीक जॉब, या फिर नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो रिमेडियल टीचिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट
to provide additional help to the student who are slow at learning, है ना। रिमेडियल टीचिंग किसके लिए इम्पॉर्टेंट है? जो पढ़ने में मंद हैं, मतलब धीरे धीरे उनको, है ना, सीखते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं वे, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है क्या? टू प्रोवाइड एडिशनल हेल्प टू स्टूडेंट हु आर स्लो एट लर्निंग, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Next question is, which theory of language acquisition says that the environment plays an important role in acquisition of language? The child is a passive recipient, है ना, recipient of external influences from parents, siblings and others, ठीक है। तो किस थ्योरी में ऐसा बोला जाता है कि इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंट जो है ना, किसी बच्चे को लैंग्वेज सीखने में बहुत ही हेल्प करता है, उसको बहुत ही, है ना, उसमें एक रोल प्ले करता है वह, ठीक है। तो जो बच्चा सीखता है अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहनों से और आसपास के लोगों से, तो ये जो पर्यावरण है उसके आसपास का, वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो किस थ्योरी में ऐसे बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए हैं, बिहेवियरल मॉडल या नेटिविस्ट मॉडल या फिर सिमेंटिक कॉग्निटिव मॉडल या फिर सोशल इंटरएक्शनिस्ट मॉडल, ठीक है। सोशल इंटरएक्शनिस्ट मॉडल या सिमेंटिक कॉग्निटिव मॉडल या नेटिविस्ट मॉडल या फिर बिहेवियरल मॉडल, ठीक है। इनमें से किस में ऐसा बोला गया है, ठीक है। तो द राइट आंसर इज सोशल इंटरैक्शनिस्ट मॉडल। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, सोशल इंटरैक्शन मतलब सामाजिक इंटरैक्शन जो होगा, बाहर के पर्यावरण से जो इंटरैक्शन होगा, तो उसी मॉडल में तो ये बोला जाएगा ना कि जो बच्चे का आसपास का पर्यावरण है वह लैंग्वेज सीखने में उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो किस में बोला जाएगा? सोशल इंटरैक्शनिस्ट मॉडल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, English belongs to the blank family of the origin. English belongs to the blank family of origin of language, है मतलब लैंग्वेज ओरिजिन के किस फैमिली को बिलोंग करता है? द्रविडियन या एस्ट्रो एशियाटिक या इंडो यूरोपियन या फिर नन ऑफ दी अबव, है ना। इनमें से किस फैमिली को बिलोंग करता है इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो राइट आंसर इज इंडो यूरोपियन, ठीक है। इंडो यूरोपियन फैमिली का यह भाषा है, इंडो यूरोपियन फैमिली का भाषा है इंग्लिश, है ना। यूरोपियन नाम से स्पष्ट है, इंग्लिश तो पहले सबसे पहले कहाँ आया था? यूरोप में ही आया था, इंडो यूरोपियन ही हो सकता है, ठीक है। इंग्लिश बिलोंग्स टू द इंडो यूरोपियन फैमिली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, listening and speaking are known as model skills, primitive skills, primary skills या फिर none of the above। listening and speaking are known as, है ना, सुनना और बोलना, है ना, सुनना, listening और बोलना are known as modern skills और primitive skills और primary skills या फिर नन ऑफ दी अबव, ठीक है। तो क्या कहलाता है? लिसनिंग एंड स्पीकिंग प्राइमरी स्किल्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दीज आर कॉल्ड, लिसनिंग एंड स्पीकिंग्स आर कॉल्ड प्राइमरी स्किल्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन यू स्पीक टू प्रूव योर पॉइंट टू अदर्स देन योर स्पीच इज, है ना। व्हेन यू स्पीक टू प्रूव योर पॉइंट टू अदर्स, अब आप अपना पॉइंट सिद्ध करने के लिए दूसरों से बात करते हैं, ठीक है। यू स्पीक टू प्रूव योर पॉइंट, है ना, दूसरों को प्रूव करने के लिए आप जब बात करते हैं, देन योर स्पीच इज नैरेटिव या इंफॉर्मेटिव या आर्ग्यूमेंटिव या फिर परस्यूएसिव, ठीक है। तो इनमें से क्या कहलाएगा आपका स्पीच, ठीक है? आर्ग्यूमेंटिव या फिर नैरेटिव या इंफॉर्मेटिव या परस्यूएसिव, ठीक है। तो सीधी सी बात है, आर्ग्यूमेंटेटिव ही कहलाता है। आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं ना आप अपने पॉइंट को प्रूव करना चाहते हैं दूसरों को, है ना। दूसरों को आप बताना चाहते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ वो ठीक है, ये सही है या ऐसा होता है, ठीक है। तो आप अपने पॉइंट को प्रूव करना चाहते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आर्ग्यूमेंटेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, children initially possess and subsequently develop an
innate understanding of grammar regardless of where they are raised. This innate grammatical system is named by Chomsky as, ठीक है, यहाँ पर चॉम्स्की ने एक ये सेंटेंस बोला है कि चिल्ड्रन इनिशियली पोजेस एंड सब्सिक्वेंटली डेवलप एन इनेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रामर रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे आर रेज्ड। ठीक है, तो ये जो है चॉम्स्की का क्या मतलब, कौन सी थ्योरी के अंतर्गत आता है, पर्सनल ग्रामर या यूनिवर्सल ग्रामर या रेगुलर ग्रामर या अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर, है ना। दिस इनेंट ग्रामेटिकल सिस्टम इज नेम्ड बाय चॉम्स्की एज, इसको क्या नामकरण किया चॉम्स्की ने। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है यूनिवर्सल ग्रामर। दिस वन इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रामर, है ना। वो कहीं भी हो, कहीं भी पैदा हुए हों, कहीं भी बढ़े हों वो, है ना। और ये जो ग्रामर है, ग्रामर सीखने का ये तरीका है, ये क्या कहलाता है, यूनिवर्सल ग्रामर, है ना। यूनिवर्सल ग्रामर, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रामर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, बाकी के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में हल करेंगे। तो अभी किसी भी प्रकार का डाउट हो, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू, नमस्ते।